Good morning to all of you. And today we will start from the new topic, presentation of information data in economics. Okay, so economics में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मीन्स कोई भी डेटा हो, उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, ये इकोनॉमिक्स में बताया गया है. ठीक है, कोई भी डिटेल्स हो, कोई भी डेटा हो, कोई भी टॉपिक के बारे में. ठीक है, तो उसका प्रेजेंटेशन हमें इकोनॉमिक्स में कैसे करना है, ये हमें बताया गया है इस टॉपिक में. सो देर आर 3 मेथड्स टू प्रेजेंट एनी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा. Okay, so let's see it. In economic analysis or in a study of economics, information can be presented in the following 3 ways. Okay, so first is descriptive manner, second is by the way of data tables, then third is by the way of graphs or diagrams. So these 3 methods are there to present any of the data. Okay, for instance, the description of relation between price of a commodity and its demand is stated as when price of a commodity falls, its demand expands and vice versa. तो अभी कोई भी एक मैटर हो, सपोज के प्राइस और उसकी डिमांड के बारे में हमें बताना है, तो उनको डिस्क्रिप्टिव मैनर में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मैनर यानी डिटेल में हमें कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, देनी है, बतानी है. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव मैनर में प्राइस और डिमांड को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. ओके, सो इट विल बी प्रेजेंटेड लाइक व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा. मतलब कि जैसे कि हमारे मार्केट में हम कोई भी कमोडिटी जो है, कमोडिटी मीन्स कोई भी हमारी गुड्स, नेसेसिटी की जो हम कोई भी गुड हो, मीन्स कोई भी थिंग्स, कोई भी कमोडिटीज लेने जाए, तो हमारी जो प्राइस, जो उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो अगर कम हो जाए तो हमारी उस चीज की डिमांड जो है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है. ठीक है, इंक्रीज होती है. समझ में आया. कोई भी कमोडिटी हो, उनकी प्राइस अगर कम हो तो उसकी डिमांड जो है वो एक्सपांड होती है. एंड वाइस वर्सा मींस कि अगर उसी चीज की प्राइस अगर इंक्रीज हो तो उसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाती है. ओके, सो इट इज इन डिस्क्रिप्टिव मैनर. ओके, सो लेट्स सी द data tables. Okay, this can be shown merely by presenting a data table showing a consumer's willingness to demand a commodity at different prices of the commodity. अभी वही सेम कोई भी कमोडिटी हो, उनकी प्राइस दी गई है, अगर उनकी डिमांड कमोडिटी के प्राइस के हिसाब से कैसे मैच करते, मीन्स प्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे बताया गया है. मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी 20, 15, 10 and 5. Then demand for the commodity by individual. उसी चीज की कोई भी एक कस्टमर की डिमांड जो है, इंडिविजुअल डिमांड जो है, वो यहाँ पे दी गई है यूनिट्स में. ओके, सो वेन एवर प्राइस इज 20 रुपीज, द डिमांड फॉर कमोडिटी इज 20 यूनिट. Okay, when price falls means it will become 15, then demand will increase, it will be 40 units. Okay, then if price of the commodity will be 10, then the demand will increase at 60 units. और जब भी प्राइस कोई भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो 5 रुपीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड जो है वो एक्सपांड होगी 80 रुपीज. So whenever price of any commodity falls down, 20 से लेकर 5 हो गई, तो it will be falls down, then demand of its commodity will be expand. 20 से लेकर expand होते हुए, spread होते हुए वो 80 हो गई. So thus the table also represents the same fact that as price of a commodity falls, its demand expands. तो यही जो हमने डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो बात बताई थी, वही सेम डेटा जो है वो यहाँ पे भी है. When price of any commodity will fall, its demand expands. ठीक है. Okay, so this is the way of data tables. Okay, now let's see this information through diagram.
or graph. Okay, so see the graph given here. In OX axis there is demand in units, and in OY axis price of any commodity is there. Okay, so the curve in diagram 1.1 is a representation of the data given in the table above given in a page 4 in the form of a graph. यही डेटा जो हमने आगे पहले देखा वही डेटा जो है उनका ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंटेशन दिया गया है. This curve slopes downward from left to right, showing that when variable on y-axis, which is price of the commodity, y-axis पर price है, in rupees, falls, okay, the variable on x-axis, which is demand for the commodity in units, extends. मीन्स उनकी डिमांड जो है वो एक्सटेंड होगी. जब कोई भी कमोडिटी हो उनकी प्राइस जो है वो कम होगी तो उसकी डिमांड जो है वो एक्सटेंड होगी. मीन्स प्राइस अगर 20 रुपीज है तो उनकी डिमांड जो है वो कम है, मीन्स 20 है. अगर प्राइस कम होकर 15 हो गई तो उसी चीज की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, एक्सपांड होगी, मीन्स 40 हो गई, 15 to 40. और जब प्राइस जो है वो 10 है तो उसकी डिमांड एक्सपांड होगी 60 तक. और जब प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो देन डिमांड विल बी एक्सपेंड टू 80. ओके, सो इकोनॉमिक्स स्टडीज रिलेशनशिप पैरामीटर्स एंड हेंस अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वे ऑफ सच ग्राफ्स और डायग्राम्स. सो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है, इस कॉज एंड इफेक्ट बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द डायग्राम और ग्राफ्स. अभी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक. ओके, so let's see the importance of statistical information. अभी यही इंफॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक्स में, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम सीखते हैं. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टेटिस्टिकल फिगर थ्रू हमें बताई जाए तो हमें इजीली समझ में आ जाती है. ठीक है, जिसमें फिगर्स हो तो हमें समझ में आ जाता है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, लेट्स सी इट. The importance of statistical information in economics can be stated as under. First, statistical information supports or confirms a principle. तो ये statistical information जो है वो क्या करता है, कोई भी एक प्रिंसिपल हो उनको सपोर्ट करता है, जिससे वो प्रिंसिपल क्या है उसमें सपोर्ट होता है, मीन्स कंफर्म होता है कि कोई भी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जो है वो क्या है. ठीक है, सो फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज. इकोनॉमिक्स की जो फिलोसॉफी है वो क्या करती है, इट ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर, और इकोनॉमिक्स के जो भी साइंटिफिक टूल्स है वो प्रिंसिपल्स और थियोरीज में एस्टैब्लिश कैसे हो, इस तरह से वो कंफर्म करते हैं. ठीक है, मतलब कि उनके प्रिंसिपल्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है कि नहीं वो हमें पता चलता है. टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियोरीज इन रियल लाइफ एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल लाइफ एक्टिविटी एट सच डिफरेंट टाइम्स इन प्लेसेस इज नेसेसरी. तो ये जो थियोरीज है, जो प्रिंसिपल्स है, वो हमें चेक करने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप पर, हमारे डिफरेंट प्लेसेस पर कोई भी ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से सही होती है वो हमें बताया जाता है. ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारी जो ये इंफॉर्मेशन है जो नेसेसरी है हमारे लिए, वो कितनी सही है वो हमें बताया जा सकता है. Such information can be collected and presented in quantitative terms with the help of statistical tools. ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें स्टेटिस्टिकल टूल्स मीन स्टेटिस्टिकल फिगर्स थ्रू हमें ये मिल सकती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि उनकी सही इंफॉर्मेशन जो है, सही डेटा है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल and agriculture production in a region at one time or at different times
helps to understand the cause-effect relationship between rainfall and agricultural production, which economic theory has already established. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी एक रीजन हो या कोई भी एक प्लेस हो, वहां का अगर हमें रेनफॉल और वहां की जो एग्रीकल्चर है उन दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप है, कितनी रेनफॉल हुई और उस एरिया में कितनी एग्रीकल्चर हुई रेनफॉल थ्रू, तो ये पूरी थियोरी जो है हमें पता चल सकती है थ्रू स्टेटिस्टिकल डेटा. Likewise, data on price of a commodity and its demand can help us to confirm the theoretical relationship established by economics between the two. सेम वाइज कोई भी कमोडिटी हो, उनकी प्राइस कितनी है और उनसे उनकी डिमांड कितनी है, ये पूरी थियोरी जो है हमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थ्रू मिल सकती है. ओके, सो इस तरह से स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है is will be very helpful in economics. Okay. So next is gives an idea about the changing trends of economic parameters. जो कोई economic parameters है उनमें जो changes होता है उसके बारे में हमें आइडिया जो है वो देता है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. So with the help of economic data we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in economic parameters. Okay, so for example, we can know how sales revenue of a particular firm is changing, or we can know the trend of employment in a nation, or we can know the trends of production in different sectors of an economy. तो इस इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी फर्म की जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितनी है, ठीक है, उनकी नेशनल इनकम में उनकी कितना प्रोपोर्शन है, फिर उसका जो एम्प्लॉय का जो पूरे नेशन में एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है तो उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है कि उनकी ट्रेंड क्या है. देन जो प्रोडक्शन है, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी डिफरेंट सेक्टर्स के जितने भी प्रोडक्शन है उसमें कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी आउटपुट होती है, उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है. तो इकोनॉमी के डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. फॉर इंस्टेंस we can say that share of agriculture is falling in national income or supply of money is rising in the economy. इस समय ये भी पता चल सकता है कि हमारी नेशनल इनकम जो है उसमें एग्रीकल्चर फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, और हमारे कंट्री में अगर मनी सप्लाई है वो कम है या फिर ज़्यादा है. अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, इंक्रीज हो गई है, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी हो. तो इससे ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चल सकती है. ये हमें पता है कि टीवी में, न्यूज़ में हमें ग्राफ थ्रू कई इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल सकती है. ओके, सो सच डेटा हेल्प इंडिविजुअल units to make appropriate decisions to increase their benefits and help the government in making appropriate economic policies. तो इस तरह से ये डेटा जो है वो कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट हो तो उसको कितना बेनिफिट करना है, कैसे करना है, उसके बारे में डिसीजन लेने में इजी मेथड है जिससे उसकी बेनिफिट जो है इंक्रीज हो सकती है. और फिर गवर्नमेंट को भी ये डेटा जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज मेंटेन करने में या फिर उनको बनाने में, उनको चेंज करने में ये जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो हेल्प कर सकती है. सो नेक्स्ट इज टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी. सो इफ appropriate statistical data are obtained, then comparison of a parameter of over different time periods across region or across nations can be made. इस तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से हम ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई भी एक कंट्री के दो रीजन में क्या कंपैरिजन है, इकोनॉमिक में उनकी कंपैरिजन क्या है, या फिर नेशन और अदर नेशन के साथ उनकी कंपैरिजन क्या है, इसके बारे में हमें पता चल सकता है. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomic parameters like per capita income, inflation, etc. with those of other countries like USA, UK, China, etc.
ओके, तो हमें अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलनी है, अगर हमारे इंडिया के नेशनल इनकम में उनका ग्रोथ रेट क्या है, उसके बारे में कोई 2 ईयर की कंपैरिजन करनी हो हमें, तो वो भी पता चल सकती है हमें इंफॉर्मेशन थ्रू। या फिर इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है, जो हमने कल सीखा, उसमें जैसे कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, नेशनल इनकम में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, और पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, वो सब भी हमें इस डेटा थ्रू हमें मिल सकती है। ठीक है, ओके। सो इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सभी इन कंपैरिजन ऑफ यूएसए, यूके, चाइना क्या है, ये हमें पता चल सकता है। नाउ लास्ट इज टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। कोई भी फैक्ट हो, उनकी प्रेजेंटेशन बताने में हमें उनको शॉर्टली कैसे बता सकते हैं, वो पता चलता है। Sometimes facts about economic parameters can be represented more clearly with the help of statistical data and graphs. ओके, तो कोई भी स्टेटिस्टिकल डेटा और ग्राफ थ्रू हमें ये क्लियरली पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ग्राफ शोइंग ग्राफ showing inflation, agriculture production, regional disparities in income, etc., can give clearer picture of their trends as compared to what description in words can do. Thus, it can be easily understood by lay person. कोई भी पर्सन हो, तो वो अगर कॉमन पर्सन हो, उनको भी ग्राफ थ्रू इजीली पता चल जाता है कि पूरे नेशन में इन्फ्लेशन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, रीजनल डिस्पेरिटीज क्या है, जो इनकम की डिस्पेरिटीज मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनकम का, उसका क्लियर पिक्चर जो है हमें ये डेटा थ्रू स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो दिस द important of statistical information in economics.